स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम होम साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफाइजेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्य सरलीकरण की जो उपयोगिता है, एडवांटेज है वो क्या है। उपयोगिता से हमारा मतलब है कि हमें कार्य सरलीकरण क्यों करना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। अगर हमारा कार्य यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम सरलीकरण को ग्रोथ करेंगे, उसे बढ़ा देंगे, यानी हमारा अगर कार्य ही सरल हो जाएगा तो उसकी जो कार्य करने की हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, हम अधिक से अधिक कार्य को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है गुणवत्ता में सुधार। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए खाना बना रहे हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर उसमें हम सरलीकरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मतलब जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं कार्य सरलीकरण वाले उनका उपयोग ना करके और इस तरह से खाना बना रहे हैं, तो फिर हमारी जो गुणवत्ता है उसमें कोई भी क्वालिटी हमें दिखाई नहीं देगी। रीज़न ये होगा कि जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से क्योंकि अगर हम सरल काम को नहीं चुनेंगे, मतलब हम अपने कार्य को सरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उससे हमारी जो क्षमता है, हमारे कार्य करने की क्षमता है, हमारी एनर्जी है वो अधिक खर्च होगी और हम अपने कार्य को अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है समय और शक्ति की बचत। सही बात है, कार्य सरलीकरण से समय और शक्ति की भी बचत होती है। हम जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कार्य सरलीकरण वाले जो उपकरण हैं जैसे कि मिक्सी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, इन सब का अगर यूज़ करके कार्य को करते हैं तो हमारे जो समय हमारा है और हमारी शक्ति है वो बचती है और वो जो बचा हुआ समय होता है उसमें हम और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होगी क्योंकि अगर हमारा कार्य सरल होगा, हम कार्य को सरल बनाएंगे, हमें हमारा जो कार्य है वो समय से पहले पूरा होगा और हमें हमारे शरीर को समय देने का भी समय मिलेगा। मतलब हम अपने शरीर को भी समय दे पाएंगे, शरीर को हमारे समय दे पाएंगे। अगर हम अपने शरीर को समय देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये इसमें भी बहुत ही जरूरी है। अगर हमें उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो हमें अपना कार्य जो है उसमें सरलीकरण को जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण में खुशी। कोई गृहिणी अगर लगातार किसी कार्य में लगी रहती है तो उसके घर के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वह उनको समय नहीं दे पाएगी और इस वजह से क्या होगा, वातावरण में खुशी की बजाय दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब गृहिणी अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाएगी, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएगी तो उसके घर में पारिवारिक खुशी का माहौल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है अधिक समय की बचत। वही बात है, अगर हम कार्य को सरल करके उस कार्य को करेंगे, सारे जो टाइम बचाने वाले उपकरण हैं उनका उपयोग करते हुए और कार्य सरलीकरण के जो सिद्धांत हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए कार्य को पूरा करेंगे तो हमारा समय, हमारी शक्ति दोनों ही बचेगी और जो समय बचेगा, जो शक्ति बचेगी, उसका उपयोग हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत जो यंत्र हैं उनमें सबसे पहले आता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर हमारी रोजमर्रा की लाइफ जो है, जिंदगी जो है, उसका एक हिस्सा बन चुका है। हम सुबह के समय जो भागदौड़ रहती है उस समय या फिर जो जीवन की भागदौड़ है उस समय हमें जो कुकर है, प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत जल्दी इसमें खाना बनता है और इस वजह से इसका उपयोग हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। तो जान लेते हैं प्रेशर कुकर के बारे में। प्रेशर कुकर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पानी का टेम्परेचर होता है, जब हम खाना उसमें बनने रखते हैं, जो खाना हमने बनने रखा है उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसमें 121 सेंटीग्रेड इसका जो है टेम्परेचर होगा।
नेक्स्ट है इसकी मेन बॉडी। प्रेशर कुकर की जो मेन बॉडी है वो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम या स्टील या फिर मिश्रित धातु की बनी होती है। मतलब ये तीन जो धातु है या ये एल्यूमिनियम, स्टील या मिश्रित धातु, इनके द्वारा जो है कुकर का निर्माण किया जाता है। इसका जो हैंडल है वो एल्यूमिनियम या फिर स्टील का बना होता है। और दूसरी बात यह है कि बैकेलाइट का हैंडल भी इसका होता है। मतलब दो तरह के हैंडल हो सकते हैं, एल्यूमिनियम या स्टील, या इसका जो हैंडल है बैकेलाइट का भी बना होता है। गास्केट। गास्केट एक गोल रंग का, काले रंग का छल्ला सा होता है। उसका वर्क क्या होता है, वो हम जो कुकर है उसके अंदर और बाहर दोनों तक, कुछ कुकर जो होते हैं उनके अंदर एक ही गास्केट आता है, जबकि कुछ कुकर के अंदर दो गास्केट आते हैं। इसके द्वारा जो है प्रेशर बनने में हेल्प मिलती है। कुकर में जो प्रेशर बनता है, प्रेशर जो है इसी के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व। सुरक्षा वाल्व जो है कुकर को फटने से बचाता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज इसमें भाप का दबाव होता है तो कई बार जो है कुकर फट भी सकता है। मान लीजिए हम भूल गए कुकर को गैस पे रख के और भूल गए, सीटियाँ लगातार आती जा रही है, तो क्या होगा, कुकर फटने के चांस रहते हैं। तो जो सुरक्षा वाल्व है इसको फटने से बचाता है। मेनली जो है इसमें ज़्यादातर कुकर में जो ये होता है और कई कुकर में ये नहीं लगाया जाता। बात कर लेते हैं कुकर की अन्य उपकरणों के बारे में जो पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है वेंट वाल्व। वेंट वाल्व जो है कुकर के बीच में होता है, सेंटर में होता है, ये सेंटर में होता है। तो ये सेंटर में होता है और इसके ऊपर क्या रखा जाता है, वेंट वेट को रखा जाता है। वेंट वेट जो है किस पे रखा जाएगा, वेंट वाल्व के ऊपर। नेक्स्ट है वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब का काम होता है जो अंदर कुकर के अंदर जो भाप बनी हुई होती है उसे बिना दबाव को कम किए निकालना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रबड़ गास्केट। हम पहले भी बता चुके हैं। एक बात इसके बारे में और आपको बताना चाहूँगी कि ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ के द्वारा बना होता है और जो यूनाइटेड और हॉकिंस जो होते हैं कुकर, उनके अंदर ये बाहर होता है, जबकि प्रेस्टीज जो कुकर हैं उनमें अंदर की तरफ लगा होता है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यूनाइटेड हॉकिंस जो है उसमें जो रबड़ गास्केट है वो कहाँ पर होगी, बाहर है, और जो प्रेस्टीज कुकर होते हैं उनमें रबड़ गास्केट अंदर की तरफ लगी होती है। नेक्स्ट है वेंट वेट। वेंट वेट का क्या काम होता है, ये ट्यूब पर दबाव को कम करने के लिए काम में ली जाती है। जो हमने ये देखा अभी यहाँ पर ट्यूब का क्या काम था, ये भीतर बनी हुई भाप को कम किए बिना निकालती है। और वेंट वेट क्या करता है, ट्यूब पर जो दबाव है उसको नहीं पड़ने देता। और ये जो है 5, 10 और 15 पाउंड का बाजार में मिल जाता है। 5, 10 और 15 पाउंड का जो है बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जाली की। जाली का जो मेनली यूज होता है, अगर हम एक से ज़्यादा भोज्य पदार्थ बना रहे हैं तो उस समय, तो बात कर रहे थे हम जाली की। जाली का यूज जो है जब हम एक से ज़्यादा जब भोज्य पदार्थ बनाते हैं, एक से ज़्यादा जब हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो उस समय इसका यूज किया जाता है। जब ज़्यादातर कभी कभी हम जो है कुकर में एक से ज़्यादा भोजन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने दाल चढ़ा दी, उसके साथ ही आलू को भी बॉयल होने रख दिया, साथ ही हमने चावल भी बनने रख दिए, तो उस समय ये जाली काम में आती है। जाली जो इस तरह की होती है, मेनली इस तरह की, और इसके ऊपर ज़्यादातर सब्जियां वगैरह उबलने के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेपरेटर्स की। सेपरेटर्स या फिर हम इसे कह सकते हैं कुकर के कुछ स्पेशल बर्तन। इनके अंदर क्या होता है, ये डिब्बे टाइप से होते हैं, इस तरह से, इस तरह के ये डिब्बे होते हैं।
और ये जो है अंदर से बंद होते हैं, इनके ऊपर भी ढक्कन होता है। ये भी मेनली जो है एक से ज़्यादा भोज्य पदार्थ जब हमें एक ही समय में एक ही कुकर में बनाना होता है तो उस समय इनका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा कुकर है और इसमें हम इस तरह से ये डब्बे रख देते हैं बंद करके। यहाँ पे आप एक जाली भी रख सकते हैं, यहाँ कोई भी सब्जी बॉईल होने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से जो कुकर है उसमें एक साथ ही 3-4 तरह के भोज्य पदार्थों को एक साथ बनाया जा सकता है। इसमें जो सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए तो वो तो सबसे पहले ये है कि जो रबड़ गास्केट होती है उसमें किसी तरह का अन्न या फिर जो विम वगैरह से हम जब कुकर को धो रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो रबड़ गास्केट है उसमें ये चीज़ें ना फंसे, वरना ये क्या होता है कई बार कुकर फट सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप कुकर को ज़मीन पर रख रहे हैं तो सीधा ज़मीन पे इसे ना रखें, इसके साथ में किसी जाली या कुछ भी स्टैंड वगैरह रखें, उसके ऊपर कुकर को रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार कुकर में डेंट पड़ जाता है, कुकर खराब भी हो सकता है। हमें नियमित रूप से कुकर की सफाई करते रहना चाहिए। सीटी हमें देखते रहना चाहिए सही, अगर सीटी साफ नहीं तो उसे अच्छे से साफ करें और हमेशा उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक से ज़्यादा भोज्य पदार्थ को बना रहे हैं तो उस समय हमें जो भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं तो उनके बनने के समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हमने आलू रख दिए बॉयल होने, दाल चावल रख दिए, तो सब चीज़ों का जो कुकिंग टाइम है वो सेम होना चाहिए, वरना क्या होगा एक जो फूड है वो तो कच्चा रह जाएगा और एक जलकर खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और कुकर को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे जो कुकर के यंत्र वगैरह देख लिए, उनके बारे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उनके बारे में भी देख लिया। मेन जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि कुकर का जो टेम्परेचर है, कुकिंग का जो टाइम होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए 121 सेंटीग्रेड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।